इन चारों लोगों में से आप किसी भी एक का नाम बता सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई? इनमें से किसी का नाम पता हो, नेशनैलिटी पता हो, इवन नेशनैलिटी, इफ यू डोंट नो द नेम, नेशनैलिटी ऑल्सो कैन बी गेस्ड। अगर आपको इनका नाम पता है, नेशनैलिटी पता है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बताइए राइट नाउ। अभी मैं 2 मिनट में बताता हूं, और जब तक आप ये मैसेज करते हैं, इतनी देर में लेट्स वॉच आयरन मैन एवेंजर्स, क्योंकि मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं, तो फिर हम आयरन मैन या एवेंजर्स देख लेते हैं तब तक, राइट? यू लाइक दैट मूवी, राइट? आई होप सो। आयरन मैन और एवेंजर्स मूवी आई होप सो आपने देखी होंगी, मैंने भी देखी है, मुझे बहुत बहुत पसंद है, तो उसको देखते हैं सम मूवीज। ये तो शायद आयरन मैन 1 का सीन है ना? दिस वाज नाइस वन। उसके बाद उड़ जाता है फिर आयरन मैन। दिस सीन्स लाइक मूवी एवेंजर्स का, वो एवेंजर्स वाला सीन था। दिस इज आयरन मैन 2 आई बिलीव। ये तो एवेंजर्स का जो फाइनल वाला सीन है जिसमें लड़ाई होती है, अगेन द सेम वन, राइट? ये इन्फिनिटी वॉर वाला, दिस वाज गुड वन, राइट? ये तो बहुत ही अच्छी वाली मूवी थी। दिस इज प्रोबेबली एज ऑफ अल्ट्रॉन, राइट? एग्जैक्टली। आई बिलीव you probably understand what the problem is, right? इस समय हम जो देख रहे हैं वो आयरन मैन नहीं है, ये टॉम क्रूज है। आयरन मैन जिस एक्टर ने प्ले किया था उसका नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। बट ये सीन तो हमने देखे हुए हैं, ये सीन हमें देख के याद भी आ जाता है कौन कौन सी मूवी से है, राइट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक। ये जो इस समय में हमने देखा, ये एग्जाम्पल है डीप फेक का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के चेहरे पर टॉम क्रूज का चेहरा लगा दिया। एंड अगर हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमने ये मूवीज देखी हुई हैं कई बार, इसीलिए हम ये सीन देखकर पहचान लेते हैं कि ये कौन सी मूवी का सीन है। परंतु अगर हमें नहीं पता होता और हम ये पहली बार देख रहे होते, सो देयर वाज नथिंग टू टेल अस कि ये बेसिकली ये जो रोल है ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया है या बेसिकली टॉम क्रूज ने प्ले किया हुआ है। दिस इज द मैजिक ऑफ द डीप फेक। डीप फेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके प्रीलिम्स में एंड स्पेसिफिकली मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको यह बताना होगा कि डीप फेक होता क्या है, डीप फेक होता क्या है, इसका थ्रेट क्या है। दिस टेक्नोलॉजी विच हैज कम अप विद अ थ्रेट। अभी बहुत आसान है, एंटरटेनमेंट के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के चेहरे के ऊपर हमने टॉम क्रूज का लगा दिया। बट थिंक अबाउट इट, इफ द सेम थिंग इज डन विद अ पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई वीडियो नरेंद्र मोदी जी के चेहरा लगा दिया जाए और नरेंद्र मोदी जी से कुछ ऐसी बात कहला दी जाए जिससे कुछ भी गलत रूमर फैल जाए, इसके बेसिकली थ्रेट्स भी काफी ज्यादा है। थ्रेट्स बताने हैं एंड देन व्हाट आर द वेज इट कैन बी स्टॉप्ड, और कैन इट बी स्टॉप्ड, डिटेक्ट हो सकता है ये अभी तक, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है तो बेहतर होती जा रही है। इंडीड, अगर आपको याद हो, जो दिल्ली में रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लास्ट ईयर इलेक्शंस जब हुए थे 2020 फरवरी में दिल्ली में, तो मनोज तिवारी जी जो भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका भी एक डीप फेक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। चलिए देखते हैं डीप फेक होता क्या है, क्या क्या थ्रेट्स पॉज करते हैं। एंड कमिंग टू दोस 4 पीपल, वो जो चारों लोग हैं ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑल ऑफ देम वर मेड विद अ डीप फेक एल्गोरिदम। एक वेबसाइट है thispersondoesn'texist.com, आप अभी खोलकर देख सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को डालेंगे thispersondoesn'texist.com, वहां पर एक चेहरा मिलेगा एंड वो उस पर जितने भी चेहरे होते हैं, दोज फेसेस आर क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाय द डीप फेक। नन ऑफ दोज पीपल एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। देखते हैं डीप फेक। Doctored videos or deepfakes have one of the key weapons used in the propaganda battles for quite some time. डोनाल्ड ट्रंप बेल्जियम को टॉन्ट कर रहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ था। डेविड बेकम 8-9 लैंग्वेजेस में फ्लुएंटली बात कर रहा था। ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको। माओ जेडोंग सिंगिंग आई विल सर्वाइव, चाइना के पुराने जो चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको आई विल सर्वाइव का गाना गाते हैं। आपने अभी भी देखे होंगे जो मीम्स हैं, उसमें मीम्स के जो जी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, उनके भी कई सारे मीम्स आए हैं जो कि इसी डीप फेक के द्वारा बनाए गए हैं। जेफ बेजोस एंड इलॉन मस्क इन अ पायलट एपिसोड ऑफ स्टार ट्रेक,
एक सीरियल हुआ करता था स्टार ट्रेक, उसका पुराने कुछ सीन्स उठाकर वहां पर जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के चेहरे लगा दिए गए. All these videos have gone viral despite being fake because they are called deep fakes. Deep fake is दो वर्डों से बनाया गया है कि डीप लर्निंग प्लस फेक. ठीक है. The potential danger of the deepfake lies in the fact that the level of manipulation is so perfect that it can be seemingly impossible at times to distinguish from the real videos. अगर आयरन मैन पे देखते हो तो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा, परंतु जो वीडियो आपने नहीं देखा वो पहचानना मुश्किल है. तो जैसे बराक ओबामा का एक वीडियो है डीपफेक का, आप उसको डाल के देखिएगा. क्योंकि हमने बराक ओबामा को वो वीडियो पहली बार देख रहे होते तो हमें पता नहीं चलता है कि वो फेक था. जो एक्टर्स के हैं ये सब पता चल जाता है. ये सब तो मीम्स के लिए और इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए, फेसबुक पर शेयर करने के लिए बनाए गए हैं. परंतु कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या फिर कुछ सिनिस्टर अटेम्प्ट हो सकता है, वो बेसिकली उसको प्रोपोगेंडा की तरह या कुछ रूमर्स फैलाने के लिए भी यूज कर सकता है. डीप फेक्स कॉन्स्टिट्यूट फेक कंटेंट often in the form of videos but also other media formats such as pictures or audio created using powerful artificial intelligence tool. यहां पे फिर दोबारा से एग्जांपल देखिए. ये एक मूवी है मैन ऑफ द स्टील, सुपरमैन वाली जो मूवी है, उसमें ये ओरिजिनल सीन है. मूवी की जो हीरोइन है एमी एडम्स एंड दिस इज निकोलस केज. निकोलस केज एक दूसरे एक्टर हैं हॉलीवुड के, उनका चेहरा इसके ऊपर लगा दिया गया है. इसको डीप फेक कहा जाता है. ऑडियो बना दिया, वीडियो बना दिया, खाली ऑडियो बना दिया. सोच के देखिए कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की, डोनाल्ड ट्रंप की, जो बिडेन की, नरेंद्र मोदी जी की, ममता बनर्जी की ऑडियो आपके पास व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर शेयर हो जाए, जिसके द्वारा किसी भी रूमर को वायरल किया जा सकता है. They are called deep fakes because they use deep learning technology, a branch of machine learning that applies neural net simulation to massive data sets to create fake content. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना है, इसी की एक ब्रांच होती है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि जो मशीन्स है, जो कंप्यूटर्स एल्गोरिदम है, वो खुद लर्न करते हैं डेटा को यूज करके, डेटा को और ज्यादा यूज करते हैं. तो जैसे आप कभी वेबसाइट्स पर लॉगिन करते हैं तो कई बार आपसे वो पूछते हैं कि आपको कुछ पजल सॉल्व करना पड़ता है. मार्क ऑल द रेड लाइट्स, मार्क ऑल द कार्स आउट ऑफ दिस. ये जो सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं, या कभी कभी आपको कुछ वर्ड दिया जाता है, जैसे पुरानी बुक्स में लिखा हुआ वर्ड होता है और फिर वो आपको टाइप कर लिखना पड़ता है. ये जो सारे के सारे एक्शंस होते हैं, दे आर एक्चुअली बीइंग डन टू टीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन धीरे धीरे लर्न करने लग जाती है कि बेसिकली बाय दी आप सब कंट्रीब्यूट करते हैं, हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मशीन्स आइडेंटिफाई करने लग जाती है ऑटोमेटिकली पिक्चर्स को. तभी आपके फोन्स में आजकल ऐसे फंक्शंस आते हैं कि फोन की जो फोटोग्राफ्स होती है वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाती है सेम फेसेस की. गूगल फोटोज में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे सेम फेसेस को अलग से कंपाइल कर दिया जाता है. ऑब्जेक्ट्स को उसमें से, फोटोज में से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वो अलग से जो जिन फोटो में सनराइज है अलग से फोटो डाल देते हैं, डॉग्स है जिसमें अलग से फोटो है. ये सब इसीलिए किया गया है बाय मशीन लर्निंग which applies neural net simulation to massive data sets. कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम है, एक लिखा हुआ एल्गोरिथम, जो कि बहुत बड़े डेटा सेट को जब धीरे धीरे अंडरस्टैंड करता है तो सारी की सारी कैट की पिक्चर्स को, बिल्लियों की पिक्चर को, कुत्तों की पिक्चरों को या सनराइज की पिक्चरों को जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो और ज्यादा एक्यूरेट होता रहता है आइडेंटिफाई करने में दूसरी पिक्चर्स को. The same thing is being used, the same technology is being used in creating these kind of deep fakes. It employs a branch of artificial intelligence where if a computer is fed enough data, it can generate fakes which behave much like a real person. ये जो था, इस डेटा को एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर में जब फीड किया गया, जब कंसिस्टेंटली खूब सारा डेटा उसको मिल गया, they were able to create this. मतलब कि दोनों का दोनों. यहाँ पे एमी एडम्स है, इनका फेस उसको फीड किया कंप्यूटर को, और जो दूसरे वाला हमें चाहिए निकोलस केज, उनके फेस को फीड किया. और क्योंकि इनके फेस मल्टीपल मतलब इनके थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, सो इनके जब थाउजेंड ऑफ फोटोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर इजीली एबल टू क्रिएट द सेम मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, आईज, फेस, जो एक्सप्रेशंस हैं, और बेसिकली एक फेक क्रिएट कर देते हैं, जो कि पता होने पे पता है हमें, बट अगर नहीं पता हो तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. इट्स difficult to identify. The application of a technology called generative adversarial networks.
इसमें प्रीलिम्स से संबंधित दो चीजें देखो मैं बताता हूं, इस पे कॉम्प्लेक्स चीज मत समझो। साइंस एंड टेक में जो यूपीएससी है वो कभी भी डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा सुपरफिशियल क्वेश्चन रहता है। प्रीलिम्स से संबंधित एक तो डीप फेक के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत माइनर डेफिनेशन आएगी। एक आ सकता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद डीप फेक। इतना ही पता होना चाहिए प्रीलिम से संबंधित। अगर ये वर्ड मेंस में लिख दिया तो बेसिकली फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट नंबर आ जाएंगे। द एप्लीकेशन ऑफ ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स which uses two artificial intelligence algorithm where one generates the fake content, other grades its efforts, teaching the system to be better, has helped come up with more accurate deepfakes। तो deepfakes को accurate करने का तरीका क्या है? दो एल्गोरिदम को एक सामने बिठा देते हैं, एक एल्गोरिदम डीप फेक क्रिएट करता है और जो दूसरा एडवर्सरियल यानी कि उसका दुश्मन, एडवर्सरी होता है दुश्मन, उसका जो दुश्मन एल्गोरिदम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम होता है, वो उसको ग्रेड करता रहता है। सो एक उसने डीप फेक क्रिएट किया, ये उसको ग्रेड कर दिएगा कि ठीक है 10% लेवल का है तुम्हारा, फिर उसके बाद वो फिर क्रिएट करेगा, इट विल कीप ऑन ग्रेडिंग इट एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम विल कीप ऑन इंप्रूविंग इट। इस चीज को कहा जाता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। जनरेट करते रहते हैं और डीप फेक्स को थ्रू दिस एडवर्सरियल, क्योंकि दो नेटवर्क होते हैं, एक दूसरे के एडवर्सरी होते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ये इससे सीखता है कि ये क्रिटिसिज्म कर रहा है और ये इससे सीखता है कि ये बेटर होता जा रहा है। दिस इज क्रिएटिंग ए टेक्नोलॉजी विच आर क्रिएटिंग बेटर एंड बेटर डीप फेक्स, जो कि बेसिकली रियल से बिल्कुल भी रिलेट कंपैरेटिवली पता नहीं लग पाएगा। GAN can also come up with computer generated images of fake human beings which has been used by a website. This person doesn't exist। जो हमने पहले 4 पिक्चर देखी थी वो मैंने चारों की चारों पिक्चर अभी this person does not exist.com से निकाली थी, ठीक है। एंड दैट उस पर जितनी भी पिक्चर्स है वो इसी एल्गोरिदम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क एल्गोरिदम, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है, उसके द्वारा बनाई गई है। None of those people exist in real life। आप अभी भी देख सकते हैं। थ्रेट क्या है? पिछले साल दिल्ली असेंबली के जो पोल हो रहे थे फरवरी 2020 में, वीडियोस ऑफ दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट मनोज तिवारी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हरियाणवी दोनों बोल रहे थे और वो वायरल हो गए थे। तिवारी वाज सीन क्रिटिसाइजिंग अरविंद केजरीवाल, आस्किंग पीपल टू वोट फॉर बीजेपी। द वीडियोस व्हिच वर शेयर्ड इन ओवर 5000 व्हाट्सएप ग्रुप वर लेटर रिवील्ड टू बी डीप फेक। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। डीप एक तो ये, अब दिस वाज जस्ट अ जनरल एक्सपेरिमेंट, परंतु आप सोचिए कि इसका कितना मिसयूज किया जा सकता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या फिर जो मूवी स्टार्स होते हैं, क्रिकेट स्टार्स होते हैं, दे हैव ह्यूज इन्फ्लुएंस, उनके बड़े सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उनका कोई भी वीडियो इमीडिएटली वायरल हो जाता है। रोज किसी न किसी मूवी स्टार, किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई ना कोई स्टेटमेंट वायरल होती है। थिंक अगर वो गलत हो और वो किसी प्रकार का र्यूमर फैला रही है, दैट माइट एक्चुअली लीड टू दी implications जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। Deepfakes are also cause of concern at a time when WHO has stated that COVID-19 crisis has triggered an infodemic। COVID-19 की वजह से पैंडेमिक तो है ही है, एक इंफॉर्मेशन एंडेमिक भी हो गया है। There have been deliberate attempts to disseminate wrong information to undermine the public health response and advance alternative agenda or the groups of the individual। पैंडेमिक आप खुद भी सोच के देखिए कि लास्ट ईयर जब से लॉकडाउन लगा है, There has been consistent so much information about कोरोना। कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है। कोरोना कैसे होगा, मोमबत्ती जला दीजिए, उससे बेसिकली हीट हो जाएगी, फिर कोरोना सारा का सारा खत्म हो जाएगा। काढ़ा पी लीजिए, धनिया खा लीजिए। देयर वाज सो मच मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवानी है, कुछ लोग कहते हैं कि मास्क नहीं पहनना है। दिस इन्फोडेमिक हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम, और इसमें डीप फेक्स का भी यूज हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को आप लेजिटिमेट मानते हैं, जिन लोगों की आप सुनते हैं, सपोज कीजिए कि किसी डीप फेक वीडियो के द्वारा वो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हो जो कि बेसिकली डिसएडवांटेजेस हो, दैट माइट क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम। डॉक्टर्ड वीडियोस जो होते हैं विच इंक्लूड्स मैनिपुलेटिंग द कंटेंट बाय यूजिंग इनकरेक्ट डेट स्टैम्प और लोकेशन, क्लिपिंग कंटेंट टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट, ओमिशन, स्प्लाइसिंग एंड फैब्रिकेशन। अभी आसाम के जो इलेक्शंस थे उसमें भी बीजेपी के कुछ जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा कुछ ऐसे मीडिया वो क्या नाम है शेयर किए गए थे ट्विटर के ऊपर, जिसमें कुछ कंटेंट क्लिप कर दिया गया था, कुछ कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया गया था, कुछ ओमिशन कर दिया गया था, जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा काफी आसान होता है, विच गेव ए एंटायरली डिफरेंट मैसेज देन इट वाज इंटेंडेड, आर इंक्रीजिंगली यूज्ड नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया टू डिलिबरेटली मिसरिप्रेजेंट फैक्ट्स फॉर पॉलिटिकल एंड्स। हो ही रहा है। मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस आर नॉट एग्जांपल ऑफ डीप फेक्स बट शो हाउ इजी इट कैन बी टू
obfuscate facts and spread lies based on manipulated content masquerading as hard evidence. इसकी वजह से कि अब जो ये वीडियोस हैं इनको वेपनाइज किया जा सकता है पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, एंड दे कैन डेफिनेटली बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ऑथोरिटेरियन रिजीम्स। ये सारे तो पता चल रहे हैं। सपोज कीजिए कि जो रिजीम है, ऑथोरिटेरियन रिजीम, अगर कोई किसी आप अफ्रीकन डिक्टेटर की बात करें, वो खुद ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा कोई अगर डॉक्टर्ड वीडियो, मैनिपुलेटेड वीडियोस को रिलीज कर देगा, नोबडी हैज एनी वे टू नो कि वो सच है या वो झूठ है। दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। डीफेक वीडियोस का जो थ्रेट है दैट इज ऑलरेडी अपैरेंट। देयर आर malicious users such videos to defame famous personalities, spread disinformation, influence elections and polarize people with more convincing and accessible deepfake video synthesis techniques. This threat has become, आजकल क्या होता है ना कि पहले मुश्किल था, when it started in 2016 or 2017 it was a difficult technology, not accessible to everyone, but now this technology is accessible to almost everyone. वेब ऑनलाइन ये सारे के सारे जो सिंथेटिक वीडियो सिंथेसिस टेक्निक्स है, दोज आर अवेलेबल, सो इवन अ लेमैन कैन क्रिएट दीज वीडियोस. दैट क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, स्पेसिफिकली दीज डीपफेक वीडियोस आर आल्सो यूज्ड फॉर द पॉर्न. बेसिकली किसी का भी चेहरा किसी के ऊपर लगा दिया जाता है, तो कोई भी फेक वीडियोस बनाया जाता है टू फॉर द डिसइंफॉर्मेशन एंड टू डिफेम फेमस पर्सनैलिटीज. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, अगर कोई भी डीप फेक का अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल राइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स की पर्सनालिटीज को डिफेम, पोलराइज द एजेंडा, इलेक्शंस में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, पॉर्न के लिए यूज होता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट इज इजीली एक्सेसिबल. अब एक बात बता दो, इस पे किया क्या गया, व्हाट आर द स्टेप्स, वे फॉरवर्ड स्टेप्स क्या लिए गए हैं. सबसे पहले तो जो भी सोशल मीडिया कंपनीज है जैसे फेसबुक और ट्विटर, फॉर नाउ दे हैव बैंड फेसबुक वीडियो. उनको जैसे ही पता चलता है कि कोई डीप फेक वीडियो है तो फेसबुक और ट्विटर से हटा दिया जाता है. दे हैव सेड सो सून एज दे डिटेक्ट एनी वीडियो एज डीप फेक इट विल बी टेकन डाउन. कोई भी डीप फेक वीडियो को उनसे हटा देते हैं. फेसबुक इंडीड हैज रिक्रूटेड रिसर्चर्स टू बिल्ड अ डीप फेक डिटेक्टर. ऑटोमेटिकली जो जितनी भी मीडिया वीडियोज या फोटोज जो फेसबुक के ऊपर अपलोड होती है, ऑल ऑफ देम आर स्कैन्ड, राइट. तो वो डीप फेक डिटेक्टर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे परफेक्ट डीप फेक वीडियो हो जो नॉर्मल लोगों से डिटेक्ट भी ना हो, परंतु एटलीस्ट कंप्यूटर या एल्गोरिदम्स के द्वारा इमीडिएटली डिटेक्टेबल भी हो. इट हेल्ड अ डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज पार्टनरिंग. ठीक है, किया था, बहुत सारा चल रहा है उसके ऊपर काम. हाउएवर, बट प्रॉब्लम यह है कि ऑल डीप फेक्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड एक्यूरेटली एंड कैन ऑल्सो टेक कंसिडरेबल टाइम टू देम टू बी फाउंड एंड टेकन डाउन. So the only way right now it is remaining is for the people to be much more open and critical to whatever they watch on the social media. Deepfake एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन के उभर सकता है आने वाले इंफोडेमिक में. जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जहां पे सही इंफॉर्मेशन क्या है, एंड एवरीबडी हैज गॉट द सेम सोशल प्लेटफॉर्म जिसपे कोई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कितना भी वाइड दिखा सकता है, इवन दो उतनी वाइड होती नहीं है. डीपफेक का नाम याद रखना. मेंस में एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीपफेक या जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. प्रीलिम्स में यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई व्हाट दीस थिंग्स आर. In case you need the PDF of this video, this is the Telegram channel. You can also join this Telegram channel for the other PDFs and for the other notifications. And also in case you need to have a conversation or if you want to ask a question to me, आप directly मुझे मेरे Telegram channel पे join करके मुझसे पूछ सकते हैं, right? So I'll come up with the next science and technology and interesting topic in the next. In case you like this video, so please इस YouTube video के नीचे please comment करके जरूर बताएगा. That is my favorite part of the day. I'll see you tomorrow. Bye.